बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं, अर्थात मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वह आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतन सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरख परख करने में सक्षम हो। दानव अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की लिप्सा में रजोगुण तथा तमोगुण अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। माया के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तमोगुण के गहन अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वरूप में आए तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहिब व श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्य धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महान विभूतियों से विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उसी अमर सत्य को दोहराते हुए गुरु भक्ति पथ को सुदृढ़ किया। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में माया की झिलमिलाती चकाचौंध में आसक्त जीवों को मानुष जन्म के कर्तव्य एवं वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत सत्पुरुष ही बतला सकते हैं। वे ही इस सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, अजो अपि सन्व्यायतपा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मया, अर्थात मैं अजर अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ तो यही है कि आत्मा ना तो जलती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है और ना ही इसका नाश होता है। सद्गुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है कि वह विवेक सद्गुरु की शरण संगति में पा लेता है। आपने अपने सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर अमर अविनाशी क्या है। आत्मा आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा एक ज्योतिर्मय शक्ति है। यह एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों में संचरित होकर देह को जीवन को शक्ति प्रदान करती है। यह वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के भी नस जाने पर दूसरी देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सद्गुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्र ही वह साधन है जिससे अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार तेज पुंज सद्गुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति कर लोक परलोक संवरते हैं। आपने नाम सुमिरन के मधुर संगीत की झंकार ऐसे गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर मानस में प्रेम स्पंदन, प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्यतानुसार संसार ने परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। अपने तत्कालीन समय चारों युगों का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य धर्म, प्रेम भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सद्गुणों से विभूषित हो गई।
आपका सानिध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सुमिरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना न था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेज पुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाही जी के जीवन चरित अमर ज्योति दर्शन में गुण गाथा को चरितार्थ करने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने कृपा कर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वे अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कट चाह से इसे पूर्णता देने में जुट गए। इन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीलामृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो, जीवन में नव उल्लास तथा आंतरिक अभिलाष की पिपासा को तृप्त कर निहाल हो। इस ग्रंथ के संदर्भ में आनंद कंद सच्चिदानंद घन प्रशांत मूरत श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के अवतरण से लेकर जीवन पर्यंत सभी कार्यों की पूर्णता का अमर ज्योति दर्शन में दिग्दर्शन किया गया है। आपने जीवन काल में आदि काल के सिद्धांतानुसार गुरु दीक्षा, शरणागति तथा सेवक धर्म के कर्तव्य पालन का अनूठा प्रमाण सिद्ध किया। पूर्ण पारब्रह्म होते हुए भी गुप्त रहस्य बनकर विचरण किया। संत मत के उच्च आदर्शों को सम्मुख रखकर परमार्थ पथ को उन्नतिशील करने के लिए सुविधा, व्यवस्था तथा आवश्यकता पूर्ति के संसाधनों को संपन्न किया। आपकी कार्यकुशलता, पारदर्शिता का प्रमाण अन्यत्र मिलना असंभव है। आपने रूहानियत सिरमौर श्री आनंदपुर की रचना में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिपादन किया और इसकी संप्रभुता व ख्याति को गगनचुंबी शिखर तक पहुंचाया। इनमें ज्योतिर्मय उपासना स्थल, महान कृति अमर ज्योति ग्रंथ, उच्च सिद्धांत, आनंद प्रिंटिंग प्रेस, श्री आनंदपुर ट्रस्ट चिकित्सालय, सुखपुर, चित्रकला, परम उत्सव, सर्वांगीण परमार्थ, श्री संतनगर, श्री प्रयागधाम एवं विदेश यात्रा प्रमुख श्रेय लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अपरिमित कार्यों का आंकलन नहीं हो सकता। संत वाणियों में लिखित नेति नेति शब्द ही इसके अनुरूप परिचायक हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से विकीर्ण परमार्थ का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की। उसके लिए राजस्थान में श्री संतनगर, महाराष्ट्र में श्री प्रयागधाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत के कई नगरों में व विदेश के लिए सांकेतिक रूप में वचन फरमाए। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे स्थान भी खरीद करवाए। ये सब आश्रम व स्थान निर्माणाधीन थे। यहाँ उस समय के अनुरूप कार्य क्षेत्र सीमित था, अर्थात सत्संग भवन, लंगर भवन थोड़े से स्थान पर निर्मित थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम को अत्याधुनिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर हॉल आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया, जिससे हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगतें श्री दर्शन, पावन सत्संग तथा अन्य सभी सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति पथ पर अग्रसर हो रही हैं। श्री संतनगर छोटा स्थान होने पर भी यह परमार्थ कार्य का विस्तृत आश्रम बन गया है। आपने भारत देश के अन्य कई राज्यों में सत्संग आश्रमों की स्थापना की, जैसे कि बम्बई अमरधाम, बेंगलोर विवेक धाम, भोपाल अनुपम धाम, अहमदनगर आलोक धाम, ग्वालियर परम धाम, इंदौर सुखधाम, येवला निजधाम। इन आश्रमों पर जीवों को श्री दर्शन व सत्संग का रूहानी परम आनंद मिलता है और श्री आनंदपुर में आने जाने वाली दर्शनार्थी संगतों को यात्रा के मध्य विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। हर प्रकार के सुचारू प्रबंध के लिए अन्य कई छोटे छोटे स्थान बनाए गए, जैसे कि चंदेरी, अनंत धाम, ललितपुर, सरस धाम, शिवपुरी, पुनीत धाम, अनूप धाम, मुरैना, मधुर धाम, गुना, अमर निवास, ब्यावरा, अलग धाम, पंचगनी, आनंद धाम।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।